सिलेक्शन या एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी और तारानगर विधानसभा क्षेत्र में तारानगर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर जाकर राठौड़ साहब हमें पूर्ण तारानगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को विश्वास ही नहीं पूर्ण यकीन है ये देवतुल्य भूमि है और राठौड़ साहब राजस्थान के वितरण किया जाता है निःशुल्क, उसके अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उस घोटाले को पकड़ने का सबसे गवाह मैं हूँ। मैंने पकड़ी दिरवास छोटा और कालवास के बीच में भीड़ में हजारों थैलियां जो गरीब किसानों को बढ़ने वाला बीज था वो उसके दलाल बुढ़ानिया जी के दलाल गरीब किसानों का बीज खा गए। आज राठौड़ साहब की नामांकन रैली है तारानगर के अंदर और बहुत बड़ी सभा हुई। आपने चरण जी कुलड़ी हटाया है। राम राम साहब। राम राम। गांव की आवाज़ चैनल यूट्यूब को आपको और आपको सुनने वाले दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र से 16वीं विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी राठौड़ साहब ने पर्चा दाखिल किया। उसमें दिरवास छोटा से अशोक सारण के नेतृत्व में पंचायत 350 से 400 आदमियों ने भाग लिया। अच्छा। और पिछले 5 वर्ष में जो यहाँ बुढ़ानिया जी ने भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा था उसको समाप्त करने के लिए राठौड़ साहब ने आज नामांकन भरा। इतनी बड़ी तादाद में कम से कम 30 से 40 हज़ार की तादाद में लोग आए और ये भीड़ नहीं है, राठौड़ साहब का अपार स्नेह और राठौड़ साहब का जनता से लगाव है। और 16वीं विधानसभा में राठौड़ साहब कम से कम तारानगर विधानसभा के गांव-गांव ढाणी 51,000 से मतों से विजय होंगे और इससे भी ज़्यादा मतों से विजय और पिछले 5 साल में जो यहाँ बुढ़ानिया जी ने हर विभाग में थाना की यहाँ बोली लगी, तहसील की यहाँ बोली लगी, वन विभाग से शिक्षा विभाग हो, यानी हर विभाग में जो भ्रष्टाचार का तांडव मचा था उस तांडव को अंत करेंगे और 16वीं विधानसभा में राठौड़ साहब सबसे ज़्यादा मतों से विजय होकर जाएंगे। और जो भी चुनाव पूर्व सिलेक्शन या एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी और तारानगर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर जाकर राठौड़ साहब हमें पूर्ण तारानगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को विश्वास ही नहीं पूर्ण यकीन है ये देवतुल्य भूमि है और राठौड़ साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो यहाँ से 50 साल से किसानों को समझ दिखाया जा रहा था कि नहर लाएंगे, अब की बार मुख्यमंत्री बनकर राठौड़ साहब यहाँ चप्पे चप्पे में पानी नहर लाएंगे और तारानगर का नाम रोशन करेंगे। और तारानगर का सौभाग्य है कि अब की बार तारानगर से चुन कर जाने वाला विधायक राठौड़ साहब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अशोक जी पिछले 21 तारीख जब से राठौड़ साहब को टिकट मिली है तब से लेकर आज तक मैं गांव-गांव और ढाणी में राठौड़ साहब के साथ या अलग घूम रहा हूं। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढाणी नहीं, ऐसी कोई डगर नहीं जहां राठौड़ साहब का लगाव और प्रेम नहीं है। प्रत्येक गांव में राठौड़ साहब के लिए हजारों की तादाद में खड़े हैं। और जब 3 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे तो यहाँ से सामने खड़ा है बुढ़ानिया जी, उसकी जामनी जब्त क्या भी हो जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भी आप ध्यान रखना, ये जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर यहाँ जितना नंगा नाच भ्रष्टाचार हुआ। और अशोक जी मैं तो ये कहता हूँ कि हम शराब माफिया देखे, हमने भू माफिया देखे और खनिज माफिया देखे, शिक्षा और भी बहुत माफिया देखे। तारानगर में तो बुढ़ानिया जी ने इतना भ्रष्टाचार किया कि गरीबों को मिलने वाला गरीबों को बीज वितरण किया जाता है निःशुल्क, उसके अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उस घोटाले को पकड़ने का सबसे गवाह मैं हूँ। मैंने पकड़ी दिरवास छोटा और कालवास के बीच में भीड़ में हजारों थैलियां जो गरीब किसानों को बढ़ने वाला बीज था वो उसके दलाल बुढ़ानिया जी के दलाल गरीब किसानों का बीज खा गए। इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और पिछले 5 साल में जितने भी सरपंच आज आ रहे हैं राठौड़ साहब के साथ वो कह रहे हैं कि 10% दलाली मिस्टर 10% था, ये दलाली का भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्होंने। और अब जल्दी तारानगर भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, तारानगर में सर्वांगीण विकास होगा, भाईचारा होगा, अमन होगी, शांति होगी और गरीबों का भला होगा। और राठौड़ साहब ने पिछली बार जब पंचायती राज मंत्री थे तो हम जैसे कार्यकर्ताओं और अन्य कहने से 7,000 गरीब किसानों प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़े और उनके कांग्रेस की सरकार बनाते ही उचित कार्रवाई के अभाव में, सीडिंग के अभाव में 5,000 नाम कट गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब राठौड़ साहब यहां से जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन नामों को जुड़ाया जाएगा और गरीब किसानों को प्रधानमंत्री आवास के अंदर मकान दिया जाएगा। और आज भी बहुत से गरीब ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, उनको मैं राठौड़ साहब की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के गाँव-गाँव में शिविर लगाकर जो आज खाद्य सुरक्षा से वंचित गरीब परिवार हैं उनको खाद्य सुरक्षा के तहत जोड़ा जाएगा। और यहाँ नहर होगी और जो भी राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे ज्यादा यदि कहीं विकास होगा तो वो तारानगर में होगा। जय तारानगर, विजय तारानगर का भाग्य उदय होने वाला है। हाँ, तारानगर का भाग्य उदय होने वाला है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सबसे राजस्थान का मजबूत
मजबूत प्रत्याशी मिला। और मैं एक बात आपको और कहता हूँ, पूरे भारत के अंदर विधायिका का जितना भी कार्य ज्ञान राठौड़ साहब को इससे ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं है। लगातार ये 7 बार विजय हुए और 8वीं बार ये कह रहे हैं कि राठौड़ साहब आप आए। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि पिछले 4 महीने में 8 से 10 बार राठौड़ साहब की कोठी पर मेरा जाना हुआ और मैंने राठौड़ साहब को और यहाँ से अनेकों हजारों की तादाद में कार्यकर्ता गए कि राठौड़ साहब आप तारानगर में आइए। तारानगर में जो जंगलरार और भ्रष्टाचार का खुला लूट मची है उसको समाप्त करने के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर यहाँ राठौड़ साहब आए। 36 कौम के नेता हैं, जो भी अफवाह फैला रहे हैं उनसे मैं ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि आज इस महापड़ाव में सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के आए, सबसे 50% यहाँ किसान के बेटे आए और सबका अपने इच्छा अनुसार चल कर आए। राठौड़ साहब के प्रति लगाव और प्यार है और एक बार पुनः मैं राठौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस तारानगर की आम आवाम की तरफ से उनको मुख्यमंत्री बनने की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।